हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए EMRS की जो परीक्षा है उसमें जो सामान्य पेपर हम कहेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट का पेपर छोड़ दें तो बाकी जो भी सिलेबस में है उसको हम सामान्य पेपर बोलते हैं। तो उसमें कहाँ से तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या चीज़ें जो है आपको परीक्षा के लिए उसमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें तो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसे में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे अपनी तैयारी करें कि एक सीट तो आपकी पक्की हो जाए। तो चलिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए है जो भी अभ्यर्थी इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर और जीके, तो यहाँ टीजीटी पीजीटी दोनों का ही सिलेबस सेम है करंट अफेयर का। तो अब करंट अफेयर के लिए आप कौन सी पुस्तकों से पढ़ेंगे, क्या करें? तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके लिए यानी जीके के लिए आप ल्यूसेंट की जो जीके आती है उसको पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इसमें मुख्य चीज़ लिखी हुई है कि एजुकेशन रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है, यानी कि शिक्षा विभाग से संबंधित। तो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हुई है, जो भी तरक्कियां की गई है, सरकार के द्वारा क्या क्या प्लानिंग्स की गई है, या क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें जो आती रही है, या कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ पॉलिसीज़ आई हैं, तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीज़ें हुई है उनको आप पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ हो गया करंट अफेयर का। अब आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो देखिए, ल्यूसेंट जीके की बुक आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको गूगल से मिल जाएगी। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम पे जो है मैंने काफ़ी सारी जो PDF है वो शेयर की है, तो ल्यूसेंट जीके आपको उसी में मिल जाएगी। और अगर नहीं अपलोड हुई है तो मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी अदर सेक्शंस में बताती रहूँगी कि क्या क्या सेक्शन जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की है, ठीक है। और लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट से मिल जाएंगे, किसी यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर आप इजीली देख सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। बाकी जो इसकी वेबसाइट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है, वहाँ जाके आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। आप इन चीज़ों को वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं अपने चैनल पे भी बता दूँगी कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको इस फील्ड में पढ़नी है। तो एजुकेशन रिलेटेड जो भी नई चीज़ें आई है मैं आपको बताती रहूँगी, और क्वेश्चन आंसर भी मैं स्वयं ही इस पर करवा दूँगी कि क्या आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, ये सेक्शन मैं खुद करवा दूँगी, और बाकी बुक जो है वो आपको मिल ही जाएगी। चलिए, अगला जो सेक्शन आता है वो है रीजनिंग एबिलिटी का। अब रीजनिंग कैसे करेंगे? तो टीजीटी और पीजीटी का सेम है। अब रीजनिंग का क्या कर सकते हैं? पहला तरीका है कि आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंसेस है, जो डायरेक्शंस है, जो भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, तो गूगल पर आप टॉपिक वाइज, जैसे कि आपने सर्च किया ब्लड रिलेशन, ठीक है, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इजी तरीके से भी समझा रखा होगा। या फिर यूट्यूब पे भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, टॉपिक वाइज उस चीज़ को कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा कि आपको बुक चाहिए, ठीक है, हर कोई यहाँ बुक की डिमांड करता है। तो यहाँ मैं बता दूँ, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे मैंने रीजनिंग की बुक जो भी मुझे मिली है मैंने शेयर कर दी है। एक तो आपको इसमें दो बुक है, 2 या 3 बुक मैंने शेयर की थी। तो बुक में आपको एक तो आपको क्वेश्चंस की बुक मिलेगी जिसमें आप क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे। शायद PYQ भी थे, मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन PYQ वाले भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस जो इस पे आधारित है रीजनिंग पे वो मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज सॉल्व किया हुआ भी मिल जाएगा कि इस टॉपिक को पहले आप पढ़ेंगे कैसे, तो टॉपिक भी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है।
अगला जो टॉपिक है वो है नॉलेज ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आईसीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जनरल क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे कि बहुत ज़्यादा आप डर जाए बहुत भारी क्वेश्चंस आ गए, तो ऐसा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए जिन अभ्यर्थियों ने भी अभी नेट जीआरएफ की बुक से पढ़ाई की है, तो उनके पास केवीएस मदान की बुक होगी, तो आप उन बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी से अगर आपको मिल जाती है केवीएस मदान की बुक, तो आप ये बुक ज़रूर रख लीजिएगा। और जो आईसीटी वाला चैप्टर है आप इससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक आजकल वेबसाइट पे आसानी से मिल जाती है, तो आपको ये बुक ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक ये आपको मिल जाएगी। हालांकि जो केवीएस मदान की बुक है उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और केवीएस की बुक आपको वहाँ से मिल जाएगी, जिसमें आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा समय समय पर मैं कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, और केवीएस मदान की बुक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, अब ये कहाँ से पढ़ें? देखिए, अगर आपके पास केवीएस मदान की बुक है तो आपका आईसीटी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, शिक्षण अभिक्षमता, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेट जीआरएफ की जो पुस्तक आती है केवीएस मदान की, वो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आप टेट या सीटेट की जिन बच्चों ने भी तैयारी की है उनकी बुक उनके पास होगी। दिशा पब्लिकेशन की टेट के लिए बुक आती है, तो वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। या फिर अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दिशा पब्लिकेशन की ही पुस्तक लो, अपनी जिस भी परीक्षा से रिसर्च मेथडोलॉजी या फिर कहे कि शिक्षण अभिक्षमता वाला जो टॉपिक तैयार किया है टेट या सीटेट के पढ़ने के लिए, जो आपने ये वाला टॉपिक तैयार किया होगा, जो भी पुस्तकें थी, अरिहंत की होगी, कोई और राइटर होगी, किसी भी राइटर की पुस्तक आपके पास है अगर टेट और सीटेट की, तो उसमें से आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर केवीएस मदान से आप ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है पेडागॉजी। ये आप कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए आपने केवीएस की जो पुस्तकें ले रखी हैं उससे आप तैयारी करिए। एनईपी 2020 ये भी आपका केवीएस में दिया गया है, तो ये दोनों टॉपिक आपके केवीएस वाली पुस्तक से काम में हो जाएंगे। बाकी एनईपी की मैं बात करूं तो एनईपी जो 2020 है इसकी फुल डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं वीडियो भी बनाऊंगी आगे, जो इस पे आपको पढ़ना है, प्लस क्वेश्चन आंसर क्या आपको पढ़नी है, सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चंस भी मैं इस टॉपिक पे करा दूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और भी जो जानकारी चाहिए वो भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे मैं सारे वीडियो के जो भी पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी संपूर्ण तैयारी जो है बेहतर से बेहतर मैं बनाने की कोशिश करूँगी, और किसी टॉपिक में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।